कुवैत ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कुछ अर्सा पहले बैन कर दिया था। वो बैन अभी अभी खत्म हुआ है, तो दोबारा से पाकिस्तानी डॉक्टर्स का, जैसे इंडियन डॉक्टर्स काफी ज्यादा कुवैत में जाके काम करते हैं, सेम एज इट इज पाकिस्तानी डॉक्टर्स का भी काफी रुझान बढ़ता जा रहा है कुवैत में जाके एज अ डॉक्टर काम करने का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होना जा रहा है वो है वर्क एज अ डॉक्टर इन कुवैत। कुवैत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे जो सैलरीज हैं और वहाँ पे जो अर्निंग वगैरह है, वहाँ की करेंसी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से काफी डॉक्टर्स अपने लिए कुवैत का पाथवे सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारा कंप्लीट पाथवे बताऊंगा कि आपने MBBS कंप्लीट करने के बाद क्या कोई स्टेप्स करने हैं जिसके बाद आप कुवैत में जाके एज अ डॉक्टर काम कर सकते हो और वहां पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी आप इजिली कमा सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे KMLE कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम की और उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद आपने जॉब कैसे हासिल करनी है, आपका लाइसेंस कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको टिल द एंड पता चल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें और इसके रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं लाइक USMLE, प्लैब, दुबई में जाके डॉक्टर के तौर पे कैसे काम करना है, जर्मनी में कैसे काम करना है, लग्जमबर्ग में, तो ये वीडियोस ऑलरेडी मैंने इन टॉपिक्स पे और इनके पाथवेज पे बना दी हैं, तो वो आपको इस यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी मिल जाएंगी, वो आपने जाके देखनी है। इसके साथ साथ स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को कि कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम क्या है। कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो हर डॉक्टर को पास करना पड़ता है टू गेट द लाइसेंस फ्रॉम कुवैत कंट्री। इसमें कुछ एग्जाम्पशन हैं, लाइक जिन स्टूडेंट्स के पास या जिन डॉक्टर्स के पास 6 ईयर का मेडिकल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो डॉक्टर्स ये टेस्ट दिए बगैर भी कुवैत में काम कर सकते हैं। लेकिन वो अगर काम करेंगे तो उनको जस्ट प्राइवेट सेक्टर में वहां पे जॉब मिलेगी। ये चीजें आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ, लेकिन अभी एक जनरल सी बात आप सुन लो कि अगर आपके पास 6 इयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो आपने एग्जाम बिल्कुल नहीं देना कुवैत जाने के लिए। नेक्स्ट है कि जिन स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स को एग्जाम देना पड़ेगा उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स हो गया, इसके साथ अटेस्टेशन होगी, इसकी ट्रांसलेशन अरबिक में होगी। तो ये चीजें तो मस्ट है, एज सेम जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दुबई वाली वीडियो में बताया, जैसे आपको मैंने कतर वाली वीडियो में बताया। तो रिक्वायरमेंट्स तकरीबन हर कंट्री के लिए सेम रहती हैं, जो आपकी सर्टिफिकेट, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, इसके साथ पासपोर्ट की वैलिड कॉपी और बस ये जो मेन रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, ये रिक्वायरमेंट सबकी सेम है। लेकिन अब आपने उसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा तो आपको कुवैत का प्रोमेटिक एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो एक एग्जाम्पशन आपके लिए काबिल कबूल है अगर आप 6 ईयर ऑलरेडी काम कर चुके हो किसी भी हॉस्पिटल में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। अब होता क्या है कि कुवैत ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कुछ अर्सा पहले बैन कर दिया था। वो बैन अभी अभी खत्म हुआ है, तो दोबारा से पाकिस्तानी डॉक्टर्स का, जैसे इंडियन डॉक्टर्स काफी ज्यादा कुवैत में जाके काम करते हैं, सेम एज इट इज पाकिस्तानी डॉक्टर्स का भी काफी रुझान बढ़ता जा रहा है कुवैत में जाके एज अ डॉक्टर काम करने का। और वहां पे काम करने के लिए चाहिए होगा आपको कुवैत का लाइसेंस और उसके लिए आपको पास करना है KMLE एग्जाम, कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम की डिटेल्स। एग्जाम बेसिकली 2 पेपर्स होंगे और दोनों थ्योरेटिकल हैं, MCQs वगैरह वाला सीन है, लेकिन थ्योरेटिकल है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है इनका। अब थ्योरेटिकल में क्या होगा कि आपके MCQs होंगे जी 100 और उसमें से 60 MCQs आपने पास करने ही करना है, ठीक है। लाइक ये एवरेज बनती है 60% टू पास द KMLE एग्जाम। अब जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपके होंगे क्लिनिकल केसेस, बट क्लिनिकल केसेस भी MCQs की फॉर्म में होंगे और उनके नीचे 4-5 ऑप्शन होंगे। उसमें आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है और उसके साथ उसकी रीजनिंग देनी है कि आया अगर इस केस में ये आंसर हम लगा रहे हैं, फर्जिया कोई भी एक केस है, किसी चीज की उन्होंने रीजन पूछी है तो आप बताएंगे इसकी रीजन ये है, लेकिन आपने उसके साथ एक्सप्लेनेशन देनी है कि मैं क्यों ये सोचता हूं कि इस पेशेंट के सिम्टम्स की रीजन ये हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल। तो ये चीज आपने काफी फोकस करनी है कि जब भी आपने क्लिनिकल केसेस सॉल्व करने हैं तो उनमें आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए उस डिजीज के बारे में, ताकि आप उनकी रीजनिंग अच्छे से कर सको। क्लिनिकल केसेस की तादाद 40 होती है और 40 में से भी आपने मतलब 60% आपने लेने ही लेने हैं पास होने के लिए। तो इसका भी एक एग्रीगेट बनता है और 60% नंबर्स आपको चाहिए होते हैं पास करने के लिए। अब होता क्या है, जो MCQs को कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम की जो कमीशन है उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
अब जो 25% एमसीक्यूज होंगे वो तकरीबन आएंगे आपकी मेडिसिन में से, 25 आएंगे सर्जरी में से, इसके साथ 25 आएंगे आपके पेडियाट्रिक्स में से, और 25 एमसीक्यूज आएंगे आपके गायनाकोलॉजी में से। तो ये कुल मिला के 100 एमसीक्यूज बनेंगे, उनमें से 60 आपको चाहिए। क्लिनिकल केसेस जो होंगे वो 40 होंगे, और वो किसी भी डिजीज से आ सकते हैं, किसी भी कमेटी से आ सकते हैं, किसी भी बॉडी के सिस्टम से आ सकते हैं। तो उनमें आपको अगेन 60% पास होने के लिए चाहिए। दोनों एग्जाम सेम डे पे होते हैं। लाइक पहला जब पेपर 1 आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको 1-2 घंटे की ब्रेक मिलती है, और उस 1-2 घंटे की ब्रेक के फौरन बाद आपका पेपर 2 का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और कोशिश ये करनी है कि आप जितनी रीजनिंग अच्छी करेंगे उससे आपके सेकंड पेपर में पास होने के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाता है। जब आप केएमएलई एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, और जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है वो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए वेबसाइट्स वगैरह होती हैं इनकी, कुवैत मेडिकल लाइसेंस एग्जाम के थ्रू ही, और वो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो 3 रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे पहले आपके पास केएमएलई का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने कुवैत का मेडिकल लाइसेंस एग्जाम पास किया है और उन्होंने आपको एक लाइसेंस दिया है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें कुवैत की गवर्नमेंट ये अटेस्ट करती है कि आपने वाकई केएमएलई पास किया, और उसका नाम है साइंटिफिक सर्टिफिकेट। ये बेसिकली होता ही है कि आपने वाकई हाँ भैया केएमएलई पास किया, और दैट्स इट, ये आपको एक सर्टिफिकेट से मिल जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड थिंग आपको रिक्वायर्ड होती है वो होती है एविडेंस ऑफ इंटरव्यू। अब एविडेंस ऑफ इंटरव्यू क्या है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करोगे वो आपका एक ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और उसका एक एविडेंस बनाएंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने हमारे पास इंटरव्यू दिया था और ये वाकई एक्सेप्टेबल है हमारे कुवैत स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कि ये यहाँ पे रह के एज अ डॉक्टर काम कर सकता है। तो ये थी जॉब की रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी जो मेन टॉपिक रहता है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब का, तो सैलरी जो वहां पे जनरल प्रैक्टिशनर की है वो है तकरीबन 1200 से 1400 दिनार, और अभी पाकिस्तान में एक दिनार तकरीबन 900 प्लस में चल रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा सैलरी है एक डॉक्टर की कुवैत में रह के। इसके साथ ये एक टैक्स फ्री कंट्री है, इस वजह से वहां पे आपके एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट डिटेक्ट करती है टैक्सेस की सूरत में वो भी नहीं कटेंगे। तो इस वजह से आपको उस चीज की भी टेंशन नहीं लेनी, और काफी ज्यादा आपके पास सेविंग्स हो जाएंगी। बारी आती है जो स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हैं, उनको चाहिए होगा कि वो 10 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेके जाएं, तब वहां पे जाके वो एज अ स्पेशलिस्ट काम कर सकेंगे। जब आपके पास 10 साल का तजर्बा होगा तो आपकी जो वहां पे सैलरी होगी वो है तकरीबन 2500 से 2800 कुवैती दिनार, और इसको अगेन जब आप 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद इसका आइडिया लगा सकते हैं कि वहां पे आपकी कितनी ज्यादा सैलरी। सो ये था एक जनरल सा पाथवे अबाउट वर्किंग एज ए डॉक्टर इन कुवैत। इसके अलावा ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई, शारजाह और उसकी जितनी भी यूएई की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें काम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा कतर हो गया, इन सब ममालिक की मैंने ऑलरेडी वीडियोस वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पे बना के पोस्ट कर दी है, तो आपने वो लाजमी देखनी है। उनमें आपको एक पाथवे का जो जर्नल आईडी होता है वो सारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैंने लिंक दिया हुआ है अपने प्रोफाइल में, तो वहां पे जाके आप लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे डेली बेसिस की अपडेट इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे जाके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह जो आपके होते हैं वो कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।